तो भारत में अभी कुछ समय पहले जो एक आवाज़ इतनी विद्रोही थी, है ना, इतनी ज़्यादा हर बात को लेकर के, चाहे सोसाइटी की बात हो, चाहे सरकार की नीतियों की बात हो, चाहे रिचार्ज वगैरह की बात हो, इन सारी बातों को लेकर के एक आवाज़ जो हमने संसद में भी सुनी, हमने बाहर मीडिया में भी सुनी, कुछ आवाज़ इस तरह की सुनी, है ना, जिनकी बातों को पब्लिक का बहुत समर्थन मिला कि वो जो हैं मिडिल क्लास फैमिली जो है, मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं। ठीक है, हमने ये आवाज़ काफ़ी सुनी और उन्होंने मिडिल क्लास के बारे में, खर्चों के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में बात भी की। ठीक है, चर्चा में भी आए, लोगों ने उनके बारे में बातें भी की, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए, उनकी बातों को सही कहा, है ना, उनके समर्थन में भी आए। तो मुझे लगता है हालांकि उनकी जो विचारधारा थी वो थोड़ी अलग थी, लेकिन वो फिर भी समाज के बारे में, समाज के लोगों के बारे में, समाज के हितों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, है ना, वही है, सच को दबाया नहीं जा सकता, है ना। और राजनेता जो लोग होते हैं, जो अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं, उन्हें ये बात अच्छे से पता होती है कि सच को हम दबा नहीं सकते, सच को हम छुपा भी नहीं सकते, है ना, लेकिन सच को खरीदा जा सकता है ना, ईमान को खरीदा जा सकता है, ईमान को बेचा भी जा सकता है, ये बात वो लोग अच्छे से जानते हैं। तो जिसको चुप नहीं कराया जा सकता ना, विद्रोह से, विरोध से, या क्रिया करके या प्रतिक्रिया दे करके जिसको चुप नहीं कराया जा सकता, जिसको उसकी बात से हटाया नहीं जा सकता, जिसकी बातों को गलत नहीं कहा जा सकता, उसको अपने पक्ष में तो किया जा सकता है ना, शक्ति के दम पे, पैसों के दम पे, ताकत के दम पे, पद का घमंड दे, पद का लालच दे करके, या किसी और अन्य बात का लालच दे करके, जो उसके हित की हो, जो उसके स्वार्थ की हो, या चाहत हो उसकी कुछ, है ना। हर किसी की अपनी कोई ना कोई चाहत, कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई वीकनेस होती है। और एक जो अच्छे राजनेता होते हैं, है ना, अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स, जिनका काम ही होता है, तो मैं वही बोलती हूँ कि कुटिलता बुरी चीज़ नहीं है, कुटिलता बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको यूज़ किस काम के लिए किया जा रहा है। जो हम पढ़ते हैं ना नीतियाँ जो पढ़ते हैं, साम दाम दंड भेद की जो हम नीतियाँ पढ़ते हैं, वो ऐसे ही नहीं है, वो इन्हीं चीज़ों के लिए अप्लाई करने के लिए जो है ज़रूरी है। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो उन्होंने उस आवाज़ को ना तो वो दबाया, उस आवाज़ को दबाया नहीं है, ठीक है, ना उस आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया दी, कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उस आवाज़ को खरीद लिया। ठीक है, उन्होंने सिर्फ उस आवाज़ का ईमान खरीद लिया और उस आवाज़ ने अपना ईमान बेच भी दिया। ठीक है, तो मैं वही कह रही हूँ कि इतने सस्ते जो हैं भारत का ईमान बहुत ज़्यादा बिकाऊ है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। अंग्रेज़ों ने ऐसे ही थोड़ी ना भारत पर 200 सालों तक शासन कर लिया, यही चीज़ तब भी काम कर रही थी और यही चीज़ आज भी काम कर रही है। 200 सालों तक किसी दूसरे देश से, दूसरी संस्कृति से आए हुए लोगों ने यहीं के लोगों को आधार बनाकर, माध्यम बनाकर यहीं के लोगों पर इतना शासन किया, उन्हें अपने हिसाब से चलाया, अपनी संस्कृति उनमें कूट कूट के पूरी तरह से भर दी, है ना। तो ऐसे ही थोड़ी ना उन्होंने इतने आसानी से सारे काम कर लिए, क्योंकि यहीं के लोगों का उन्हें जो है समर्थन मिल रहा था। ठीक है, यहीं के लोग जो है समर्थन दे रहे थे उनको, यहीं के लोग उनके पक्ष में खड़े थे, यहीं के लोग उनके पक्ष में खड़े थे, यहीं के लोग बिक रहे थे, यहीं के लोग उनसे पैसे भी ले रहे थे, उनसे नौकरियां लेते, सारी चीज़ें जितनी भी हो रही थी, यहीं के लोग उनसे सब कुछ चीज़ें जो है प्राप्त कर रहे थे। तो इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें भारत में हुई हैं। ठीक है, सब लोगों ने अपना ईमान ही बेचा है, जो पहले हो रहा था वही आज भी हो रहा है। ठीक है, कुछ अलग बात तो नहीं है ना, आज के समय में वही चीज़ें हो रही हैं सारी की सारी। ठीक है, तो वही बात है कि सच को बदला नहीं जा सकता, लेकिन सच को खरीदा जा सकता है, सच को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन सच का क्या बोलते हैं, व्यापार किया जा सकता है ना। हाँ, भारत के लोगों का ईमान सच के प्रति इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, दृढ़ नहीं होते वो, है ना, क्योंकि सब लोग अंत में यही सोचते हैं कि अंत में आएगा तो काम पैसा और पति। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, सच बोलना, सच के प्रति दृढ़ रहना, सच के प्रति खड़े रहना, चाहे अकेले खड़े रहें, है ना, खड़े रहना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना। लेकिन हम लोग सच को भी हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि सच को भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। नहीं, सच को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सच को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। शक्ति के हाथों, ताकत के हाथों सच बिक जाता है, ये चीज़ें हो रही है।
है ना। वरना कभी ये आवाज़ जो है, इस आवाज़ से, इस व्यक्ति से उम्मीद की जा रही थी कि ये जो है मध्यम वर्ग के लोगों का हितैषी है और उनके समर्थन में उनके पक्ष की बात करता है, ठीक है, उनके पक्ष की बात करता है ना, उनके बारे में बोलता है। ये सारी चीज़ें उनसे समर्थन की उम्मीद की जा रही थी, बट क्या ही कर सकते हैं। मुश्किल होता है सच के साथ अकेले खड़े रहना, लंबे समय तक खड़े रहना काफ़ी मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि ये मुश्किल भी है, ये एक तरह से टेस्ट भी होता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है। सच ज़रूरी हो सकता है, ये सुविधाएं ज़रूरी हो सकती हैं, है ना, पद ज़रूरी हो सकता है, प्रतिष्ठा ज़रूरी हो सकती है, शक्ति ज़रूरी हो सकती है, पद ज़रूरी हो सकता है, पैसा ज़रूरी हो सकता है। चॉइस होती है हमेशा, या तो सच या अन्य सारी चीज़ें, और हम लोग सच को छोड़ करके अन्य सारी चीज़ों को चुन लेते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग, है ना, हम लोग ऐसा करते हैं क्योंकि किसी भी इंसान के साथ अगर कोई इंसान सच के साथ खड़ा होगा, है ना, सच जिसके साथ होगा, उसके पास सारी सुविधाएं हो, ये संभव नहीं है, मुश्किल है ना। उसके पास लोग हों, उसके पास पावर हो, उसके पास ताकत हो, उसके पास शक्ति हो, है ना, सब कुछ हो, ये कभी कभी देखने को मिलता है, ये हमेशा देखने को नहीं मिलता, है ना। तो ये ज़रूरी है।